हेलो गाइस, वेलकम टू बैक लीनू हेल्थ। तो फ्रेंड्स, मुझे 3-4 कमेंट आया था आईवीएफ में कितना खर्चा आता है, तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ। आईवीएफ में खर्चा कितना आएगा तो मैं डिटेल में बता दूँगी आज कितना खर्चा आता है। देखिए, अगर मैं इंदिरा आईवीएफ की बात बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इंदिरा आईवीएफ में ही कंसल्ट की थी आईवीएफ को लेके, या फिर मैं जो इंदिरा आईवीएफ में आईवीएफ करने वाली हूँ, मैं इंदिरा आईवीएफ का बात बोल रही हूँ। जैसे कैसा कितना खर्चा आता है, जब मैं गई थी वहाँ पे मुझे बोला गया था कि आपका जो है अप्रॉक्सीमेट पकड़ लीजिए 2.5 लाख हो जाएगा। मैंने तो पैकेज चूज़ की है, बाकी जो लोग विदाउट पैकेज में हैं तो उन लोग से मेरा बात हुआ है। जिन लोगों का ऑलरेडी एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र हो चुका है, एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र होने तक उन लोग का 2.5 लाख खर्चा आ गया है, पूरा 2.5 लाख हो गया है। जैसे कि स्टार्टिंग में 1,000 रजिस्ट्रेशन फ़ी लेते हैं, उसके बाद 6,000 जो है पूरा टेस्ट के लिए लिया जाता है, 5,000 जो है पूरा टेस्ट के लिए लिया जाता है। ये हो गया 6,000। बाकी एक लगभग 90 से लेके 1 लाख तक इंजेक्शन का खर्चा जो है ये आ जाता है। तो समझ लीजिए 1 लाख 6,000 हुआ। बाकी 30,000 जो है उन लोग का ओटी का चार्ज होता है, वो हो गया। आईवीएफ का चार्ज, ओटी का चार्ज जो है 30,000 होता है, तो 1,36,000 यहाँ पे हो गया। और आपको ब्लास्टोसिस्ट करना होगा, ये 20,000। आपको लेज़र हैचिंग करना होगा, ये 20,000 40,000। और आपको एम्ब्रॉय फ्रीजिंग करना होगा, ये 15,000। एक एम्ब्रॉय का 7,502 करने से 15,000। तो ये जो है 1,90,000 हो गया यहाँ पे। और बाकी आपका जो है मेडिसिन का जो चार्जेस है ये अलग से है। आपको जो भी मेडिसिन लगेगा, ऐसे तो आपका मेडिसिन का चार्जेस जो है ये अलग सा है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। आपको पकड़ लीजिए 20,000 तक मेडिसिन जो है ये आ जाएगा। तो हो गया आपका 2,10,000। और एक है, आपको एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र करने से पहले उसका जेनेटिक टेस्ट किया जाता है। अगर आप उसको करते हैं, अगर आप 2 एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र करते हैं तो दोनों का जेनेटिक टेस्ट जो होता है ये 12-24,000 आ जाएगा। ये हो गया आपका 2,10,000 और ये 24,000, 2,34,000 हो गया, 2,34,000। और बाकी जो है आपका उससे पहले भी बहुत सारा टेस्ट किया जाता है, जैसे कि आपका चेस्ट एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया, और ब्लड टेस्ट कुछ भी किया जाता है। ये सब पकड़ लीजिए 10,000 आपका, ये इसमें भी 10,000 आ जाएगा। तो हो गया आपका 2,44,000 ये आपका हो गया। तो लगभग वही 2.5 लाख तक ही आपका आ जाएगा। अगर आपका ज़्यादा एम्ब्रॉय बनता है, आप चाहते हैं फ्यूचर के लिए फ्रीज़ करके रखने के लिए, देन उसका भी चार्ज जो है ये अलग से भी आपको लग जाएगा। बहुत सारा कपल्स ऐसे होता है, मतलब अगर आप 1 स्टेप में गए हैं, विदाउट एनी स्टेप में गए हैं, तो आपका 4-5 एम्ब्रॉय बन जाता है। अब तो आपको तो 2 ही ट्रांसफ़र करना होगा। बाकी जो 3 है या 2 बना है, अगर आप चाहेंगे कि अगर आपका ये साइकिल फेल हो जाता है, नेक्स्ट साइकिल के लिए उसको फ्रीज़ करके रखने के लिए, तो उन लोग का भी चार्ज होता है 7,500 करके। अगर आप चाहेंगे तो 2 एम्ब्रॉय फ्रीजिंग करके रख सकते हैं। 1 साल का प्राइस जो है ये है, तो उसमें भी हो सकता है आपका और 15,000 ज़्यादा लग सकता है। तो आईवीएफ मतलब बोला जाता है 1.5 लाख में हो जाएगा, बट आप जब करते हैं जाके वहाँ पे, तो आपको 1.5 लाख कभी भी नहीं होता है। और एक चीज़ में स्किप कर दी, अगर आपको ज़रूरत होता है हिस्ट्रोस्कोपी का, तो उसका जो है 20,000 अलग से खर्चा है। सबका ज़रूरत नहीं होता है, बट किसी का ज़रूरत हो जाता है। तो ये जो 20,000 है आपको इंक्लूड करके चलना है। हो सकता है अगर आपको ज़रूरत हो गया तो फिर आपको करना ही होगा। उसके लिए आपको रेडी होके रहना है, क्योंकि जब एक पिकअप होगा उसी टाइम आपको बोला जाएगा कि हिस्ट्रोस्कोपी का ज़रूरत है, तो फिर अब तो उसी टाइम आपको पे करना होता है 20,000। तो हो गया 2,44,000 और ये 2,64,000 हो गया यहाँ पे। और बाकी जो है उसके बाद ये जो है एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र होने
तक ही हाँ ये जो है उसके बाद अगर आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है देन आगे जो खर्चा है आपको इंजेक्शन जो है डेली बेसिस में एक इंजेक्शन लगेगा। और बहुत सारा मेडिसिन्स है आपको, जैसे प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट दिया जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेडिसिन दिया जाता है, वजाइनली हो या ओरली हो ये दिया जाएगा। और आपका जो फॉलिक एसिड चलता है वो भी चलेगा, इकोस्पिन एक मेडिसिन है ये भी चलेगा, और भी बहुत सारा मेडिसिन्स है चल सकता है। तो इसके लिए आपको रेडी हो जाना चाहिए। महीना में अप्रॉक्सीमेट ये जो खर्चा है 15,000 के आसपास तो हो ही जाएगा, क्योंकि जो लोग वहाँ पे आईवीएफ किए थे कंसीव हो गया है तो मेरा उनसे बात हो रहा था, तो उन लोग के हिसाब से इतना जो है खर्चा हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको चलना होगा अगर आप आईवीएफ करवाना चाहते हैं। ये जो है मैं इंद्रा आईवीएफ का प्राइस बोल रही हूँ, हो सकता है कहीं पे थोड़ा सा कम हो, बट आपको जो अप्रॉक्स है इतना लेके चलना होगा। अगर कम होता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर उस हिसाब से आपको प्रिपेयर होके रहना होगा। तो फ्रेंड्स ये जो था आप लोग का डिमांड था ये वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आईवीएफ का जो खर्चा था पूरा एक्सप्लेन कर दी हूँ। अगर इसमें भी आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो पैकेज है उन लोग का 2 लाख 2.5 लाख में 2 स्टेप वाला और जो 3 लाख में 3 स्टेप वाला उसका साथ भी आप जा सकते हैं। बट मैं आप लोग से ये रेफ़र करूँगी आप 1 स्टेप वाला जो है उसका साथ ही जाइए, 2 स्टेप 3 स्टेप का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, ज़्यादा इशू है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, या फिर AMH लेवल पूरा लो है या स्पर्म काउंट पूरा ज़ीरो है, तो वो लोग जो है स्पर्म काउंट पूरा कम है तो वो लोग पैकेज के साथ जा सकते हैं। अगर ओवरऑली किसी का इतना इश्यूज नहीं है तो वो 1 स्टेप में जाना बेहतर होगा उन लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप ये चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लिनू हेल्थ।